Guess what? Exams are knocking at the door and I'm still trying to figure out where my motivation went. But no worries, today I'm forcing myself to be productive even if my brain disagrees. So welcome to my trying to get my life together exam prep log. Let's study, procrastinate a little and somehow survive the chaos. So I woke up at 6 a.m. and फ्रेश वगैरह होते होते जो भी यूजुअल मॉर्निंग रूटीन रहता है वो करते करते इट वॉज ऑलरेडी 6:36. Then I just sat down and started studying and of course chemistry was on the list because bro मेरी केमिस्ट्री में इतनी गंदी वाली वाट लगी है ना, मैं तुम लोग को क्या बताऊँ. एंड हाफ ईयरली एग्जाम्स आर लिटरली नॉकिंग एट द डोर एंड मुझे केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता. एंड आई एम वन ऑफ दो स्टूडेंट्स हु सीरियसली हेट केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री. Bro, that's a whole nightmare. Full of calculations, super boring and honestly super irritating. But still I was trying watching Alak Pandey sir's lecture, hoping कि थोड़ा सा समझ आ जाए. Remembering to forget all the bad ones. I remember when college seemed so important, but is it worth it? Been wondering what truly matters to me. I know for sure it's not a fancy degree. I'd like to do what I love, but what if I'm not good enough? Split personality. Then I had my breakfast which was chai and इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोग देख के समझ जाओगे. एंड ये मैंने खुद बनाया है, सो डोंट जज मी. Can we just skip straight to the plot twist? Okay, so after having breakfast, I again started with chemistry. Of solutions. Vapor pressure of solutions. Start हो गया टॉपिक, नींद से जाग जा. हाँ, vapor pressure of solution. After studying for a while, we actually went to another city because mummy had some work there. And honestly, the weather was just so good. थोड़ा सा windy, थोड़ा cloudy, perfect vibe type. It literally felt like that peaceful break you didn't know you needed. I just kept staring outside the window, listening to music and enjoyed that calm feeling after a long study morning. एंड पता नहीं क्यों यहाँ मैं चुड़ैल बनने की कोशिश कर रही थी, बट या मुझे ऐसे हरकत करने में मज़ा आता है यार. एंड दिस वॉज द क्लिप व्हेन वी वर कमिंग बैक होम एंड ऑनेस्टली द वेदर लुक्ड इवन मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर. द क्लाउड्स वर सो सॉफ्ट एंड परफेक्टली शेप्ड, ऑलमोस्ट लाइक अ पेंटिंग इन द स्काई. ओके, सो आफ्टर कमिंग बैक आई टुक अ शॉर्ट नैप. लिटरली सिर्फ थोड़ा सा रेस्ट लेने का प्लान था, बट फिर पूरा मूड चिल हो गया. फिर सोचा चलो उठ जाओ, बैक टू स्टडी मोड. सो आई सेट डाउन अगेन टू स्टडी एंड टुडे आई डिसाइडेड कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ने वाली हूँ. कभी बेड पे पढ़ रही थी, कभी टेबल पे शिफ्ट हो जा रही थी, मतलब पूरा स्ट्रगल चल रहा था. भाई गर्दन इतनी दर्द करने लगी कि लग रहा था जैसे 10 चैप्टर एक साथ मकअप कर लिए हो. मीनवाइल मेरी नीस पीछे सो रही थी पीसफुली, जैसे उसे कोई टेंशन ही नहीं है लाइफ में. भाई ऐसी ज़िंदगी हमारी होती तो मज़ा ही आ जाता. ओके, सो शाम को पढ़ने के बाद मैं और मेरी बहन चले गए रात को आइसक्रीम खाने. एंड घर का भी कुछ सामान लाना था, ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, तो उसका भी हमने शॉपिंग किया है, आइसक्रीम भी खाई. घर आने के बाद मैंने जो भी नोट्स बनाए थे लेक्चर देख के, वो सब मैंने रिवाइज़ किया. ये जो नोट्स है ना, ये मैंने NCERT से बनाया है. एंड यहाँ से जो नोट्स शुरू होते हैं वो मैंने अलक पांडे सर का लेक्चर देख के बनाया है. एंड भाई मैं क्या बताऊँ तुमको, शॉर्ट नोट्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. लाइक तुम जल्दी जल्दी टॉपिक समझ जाते हो, तुम अपनी ही लैंग्वेज में लिखो. ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी भी लेक्चर का नोट्स लिख लो, अपने लैंग्वेज में लिखो, वो बेस्ट होता है. ये अलक पांडे सर भी अपने लेक्चर में हमेशा कहते हैं. ये सो रही थी एंड मैं फिर से बेड पे ही पढ़ रही थी. एंड लास्ट में मैंने NCERT पढ़ा, NCERT रिवाइज़ किया. लाइक मैंने रीडिंग की NCERT की. एंड
बस उसके बाद मैं सो गई. That's it for today's vlog. Hope you guys enjoyed. Comment some flowers so I know that you watched till the end. Bye.